साथियों, अभी हाल ही दिनों में युवा संबल योजना का बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। ये अस्थायी वैकेंसी है। ये गेस्ट फैकल्टी जो 1 वर्ष के लिए रखा जाना है, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनकर और चर्चा का विषय बनकर उभर रहा है। उनको जो कि 27 जो आज के दिन ये फॉर्म जमा होने थे 26 और 27 को, ये 18 को नोटिफिकेशन आया था। हाल ही में अभी तक कुछ ज़िलों में इसको स्थगित कर दिया गया है। कुछ ज़िलों में इनको स्थगित कर दिया गया है। आगामी आदेशानुसार के तहत कुछ भी समझो, चुनाव की रणनीति समझो, समय का अभाव समझो, या फिर इसको देखते हुए तो कुछ चेंजिंग समझो, तो अभी इनके फॉर्म में भी बदलाव किया गया है। और इसमें जो प्रथम श्रेणी के जो इसमें फॉर्म फिल है वो होने हैं, तो उसका अभी टाइम बढ़ा दिया गया है। और फिर भी एक बार नोटिफिकेशन आ चुका है, सभी के पास मिल भी चुका होगा, देख भी लिया होगा आपने। तो आपको एक बार फिर इस संबंध में आपको बता देना चाहता हूँ क्या क्या इसमें दिशा निर्देश आए हैं, क्या क्या इसमें होना है। आइए आप स्क्रीन के ऊपर देखिए। जो एक कार्यालय निर्देशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से ये एक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सभी के पास, समस्त जिलों के पास ये एक लेटर पहुंचा है। तो इसमें अलग अलग दिखाया गया विषय माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के प्रथम चरण अंतर्गत अभ्यर्थियों गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्ण अस्थायी रूप से लगाने के बाबत में ये सूचना नहीं आई है, जैसे मुख्य सचिव महोदय द्वारा ये दिया गया है। इसमें अलग अलग है। ये प्रथम चरण के अंतर्गत पात्र रिक्त पदों के सुनिश्चित IFMS के स्वीकृत उक्त पद से किसी भी कर्मी के वेतन के आहरण नहीं किया जा रहा है। तो निर्देश है वो सुनिश्चित करवाएं और तत्काल प्रभाव से कानून से 4 संहिता लागू है। तो इस उपयोग कार्रवाई केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालय हेतु ही की जावे। ये नगरीय निकाय चुनाव होने के कारण इनको जो गांवों की जो विद्यालय हैं उन पर ये पोस्ट पर कार्य हो रहा है। विज्ञप्ति आगे की देखिए। शैक्षणिक उपलब्ध कराने के मुख्य सचिव महोदय विभाग जयपुर राजस्थान शिक्षकों विद्या संबल प्रथम चरण की गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाना है। ये आपको पता है कि ये अस्थायी भर्ती है, 12 महीने के लिए भर्ती है। ये बार बार इसमें लिखा गया है, आप स्थायी का कुछ प्रभाव कर नहीं सकते। अस्थायी ये भर्ती है। इसमें प्राथमिक प्रधानाध्यापक की विषय के ये पोस्ट जो विद्या संबल जो इसमें लगाया जाने वाला है, ये इसके लिए इसकी एज, इसकी सेना निवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु ही गेस्ट फैकल्टी रूप में कार्य करने के लिए पात्र होंगे। जो रिटायरमेंट ले लिया है वही इसमें भी भाग ले सकते हैं। और सेना निवृत्त है, चाहे वो सैनिक हो, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। फिर यहाँ वीरता जो गेस्ट फैकल्टी के उपरांत विद्यालय प्रकाशित विषय प्रकाशन संबंधित PEO द्वारा ये वैसे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त 75% शैक्षणिक योग्यता प्राप्त 25% अंक बाहर जोड़कर किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता का प्राप्ताओं को 75%, यानी आपकी कुल टोटलिंग मार्क्स के आधार पर। इसमें सेवानिवृत्त कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता ऊपर रखा जाएगा। जो रिटायरमेंट जो कर्मचारी है वो वापस इसमें सेवा का मौका दे सकते हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसकी अलग अलग ये कार्यकारिणी गठित की गई है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष है, इसमें जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मुख्य
ये प्रधानाध्यापक 11 से 12। मानदेय इनका 400 रुपये प्रति घंटा, अधिकतम 30,000 रुपये। चयन की जो प्रक्रिया है वह चयन अभ्यर्थी के इस फैकल्टी के पद पर लगाए जाने के प्रस्ताव पर 7 दिवस की सहमति प्रदान करनी होगी। सहमति की जाने के लिए अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना है। 3 नंबर पॉइंट है, गेस्ट फैकल्टी को ये नियमित पद जाने तक जो भी पहले हो इसके लिए पूर्णतः स्थायी तौर पर लगाया जाना है। आधार पर इसके राज्य की सेवा स्थायी रूप से मांग नहीं की जा सकेगी। ये एक बहुत बड़ी लाइन है। उक्त सेवा चूँकि गेस्ट फैकल्टी पूर्णतः स्थायी तौर पर ली जा रही है। अंततः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत पर दी गई सेवाओं चयनित पद के लिए राजकीय सेवा के आधार नहीं होगी। जो चयनित विद्यार्थी इस आधार पर राजकीय सेवा का अस्थायी करने की मांग नहीं की जा सकेगी। आप किसी तरह का इसका स्थायी की मांग नहीं कर सकते। तो इसका कुछ एक चेंज हुआ है विवरण उसका। जो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की तिथि है वो 1/9/2026 से 7/9/2026 है, यानी आपके पास 7 दिन का अभी टाइम है 1 तारीख के बाद। सूची प्रकाशित करना 8 तारीख। पीओ चयनित अभ्यर्थियों को स्थायी वरीयता सूची आपत्ति मांग सकता है 9 तारीख और 10 तारीख को मांग सकता है। अभ्यर्थी निरस्त एवं अंतिम स्थायी रूप से चयन जारी स्थायी रूप सूची प्रत्येक रिक्त पद 3-3 अभ्यर्थी का चयन कर उसकी सूची बनाई जाएगी। 3-3 अभ्यर्थी की सूची बनाकर उनको लिया जाएगा। वो 11 तारीख है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तक पहुंचाएंगे, वो 12 तारीख है। मुख्य अधिकारी और उसके पात्र सूची मिलेगी, वो 14 तारीख है। जिला स्तरीय कमेटी चयन सूची अनुमोदन जो तिथि है वो 15/9 शाम 5 बजे तक है और आदेश जारी हो जाएंगे 15/9 को रात्रि 12 बजे तक। ये कुछ गाइडलाइन चेंज हुई है। और इसका जो प्रारूप है आवेदन है वो और ही चेंज कर दिया गया है। आवेदन का नाम, पिता का नाम, आवेदन विद्यालय का नाम, आवेदन पद कौन से पद से हमें आवेदन कर रहे हैं, विद्यालय कहाँ, कौन से विद्यालय में हम फॉर्म जमा कर रहे हैं, आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि वो आ जाएगी, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, माध्यमिक की आ जाएगी, वर्ष, प्रतिशत, संलग्न, उच्च माध्यमिक, स्नातक, अधिकतम बीएड, डीएल, समक्ष, निवास का पता, वर्तमान स्थायी का या मोबाइल हो, जाति प्रमाण पत्र, संलग्न, अन्य विकलांग वगैरह है वो आ जाएगा। आधार कार्ड की प्रति, मूल्यवान की चरित्र की 2 राजपत्र अधिकारी द्वारा ये इसमें ऐड कर दिया है। ये फिर इसमें शपथ हो गई। ये आवेदन किस तक से, ये फॉर्म चेंज कर दिया गया है। आवेदन का प्रारूप ये देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो ये प्रारूप है वो चेंज कर दिया है, कुछ गाइडलाइन चेंज कर दी गई है। अभी अपने पास फिर भी समय है, तो अपने अपने ज़िलों को सभी को शायद ये गाइडलाइन मिल गई होगी। तो जहाँ स्कूल में रिक्त पद हैं, जिस विषय के पद हैं, तो वहाँ अपना आवेदन करवाएं और इस युवा संबल योजना भर्ती में अपना आवेदन करवा कर अपनी चयन सूची में ऐड हो। तो ताकि आने वाला वीडियो इसी तरीके से आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। इसी तरीके से आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके लिए और बेहतर मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।